आगे बढ़ूं। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 20 और 24 का। उतना पार्ट मुझे मैंने बना दिया इस पूरे टाइम को। मैंने बोला कि 120 पार्ट है इसमें। ठीक है, तो 20 मिनट लगता है 120 पार्ट में। तो पर मिनट 160 लगेगा भरने में। देखो 5 पार्ट लगेगा भरने में। ये पूरा भरने में ये लोग, ये तीनों पाइप खाली करने वाला भरने वाला सब खोल देते हैं तो 15 मिनट लगता है। तो इसका जो नेट पर मिनट है, चूंकि भरने का जो स्पीड है वो 8 है, तो 8 कैसे आ रहा है? 6 + 5 जो है 11 पार्ट भरता है। ठीक है, लेकिन एक पाइप निकाल भी देता है, तो ये 8 पार्ट पर मिनट कैसे आ रहा है? 3 पार्ट निकल रहा होगा। ठीक है, जो नहीं दिया है। और 3 पार्ट मतलब पर मिनट से बोला है कि 3 गैलन मिल रहा है। तो यानी 3 पार्ट मतलब 3 गैलन। ठीक है, और टोटल भरना कितना? 120 गैलन। तो 120 पार्ट्स मतलब 120 गैलन। ठीक है प्रिया, हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। 12 buckets fill a tank whereas the capacity in each bucket is this much. ठीक है, 12, 13.5 buckets, 39। आज मैं कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में ये एक एक करके बताया था। ठीक है, तो इतना से समझ में आ जाना चाहिए सबको। आगे बढ़ूँ? किसी को नहीं समझ में आएगा वो बोलना हमको, ठीक है? मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। B। इसको बनाओ। ये बस एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, 40 मिनट सकता है। दूसरे वाला पाइप का स्पीड जो है ना वो डबल रहेगा। क्यों? तो उसका डायमीटर डबल है। ठीक है, तो यदि 40 मिनट्स में लगता है तो मैं ले सकता हूँ रेशियो स्पीड का। ठीक है, 1 पार्ट और 2 पार्ट। 40 पार्ट एक का रूम है, इन दोनों का एलसीएम 40 होते हैं। ठीक है, तो 40 पार्ट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो 1 मिनट में 3 पार्ट फिलअप करते हैं। राहुल बाहर चला गया था क्या?
हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा सा। क्योंकि इधर मीटिंग में भी दिख रहा है और एक रिक्वेस्ट भी आ गया, तो दोनों तरफ से कंफ्यूज होना। ठीक है, नहीं इसको बना। ये सब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। टाइम वर्क इसको एक बार समझना है, सिमिलर है, ठीक है। ये देखो, हाँ 7 पार्ट है, सो कि पर मिनट फिलअप होता है, राइट। हम्म फोर आफ्टर 4 मिनट्स पाइप एक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम्म, इन 4 मिनट 7 पार्ट into 4, 28 part will be filled up. The remaining part will be how much? 32 out of हाँ 60. तो 32 बचा है, हाँ 32 हाँ will be filled in by B only. तो 1 मिनट में 3 पार्ट, तो कितने मिनट में ये 32 पार्ट भरेगा? तो 10 2/3 कितना मिनट में भरेगा? हम्म तो इट विल बी 10 मिनट, और 2/3 मिनट मतलब 60 को 3 पार्ट में डिवाइड करो और 2 पार्ट ले लो, तो 40 सेकंड होगा। हम्म तो ये तो 32 पार्ट फिलअप करने में लगा, और पहले 4 मिनट लगा था। तो 10 40 प्लस 4 कितना हुआ? 10 मिनट पहले था 14 14, राइट। समझ में आया सबको? कोमल, हाँ सर इसको समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये 4/7 कैसे होगा? 4/7 अभी आधा ही सॉल्व किए हैं। तो तुमने चैट बॉक्स में आंसर कैसे डाल दिया? देखो 1 मिनट में इतना पार्ट फिलअप होता है, तो इसको पूरा फिलअप करने में सारा समय लग जाएगा। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि 1/12 पार्ट 1 मिनट में भरता है, तो पूरा भरने में 12 मिनट लगेगा। हाँ, या वैसे नहीं सोचना है तो ऐसे सोचो, 7 पार्ट में पार्ट 1 मिनट में भरते हैं, तो कितना पार्ट बचा हुआ है? 4 पार्ट बचा हुआ है। तो 3 500 की 1 मिनट में भरते हैं, तो 4 पार्ट भरने में टाइम लगेगा। कोमल, हाँ सर ये समझ में आया? हाँ
ठीक है, आगे बढ़े। देखो, एक पाइप बोलता है 12 मिनट लगता है, दूसरा पाइप बोलता है 15 मिनट लगता है भरने में, तीसरा पाइप बोलता है खाली करने में 6 मिनट लगता है। तो मैं एलसीएम निकाल लूँ तो मैं एज्यूम कर लूंगा 60 पार्ट जो है ना वो पूरा टैंक है, 60 पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को 5 मिनट्स 5 पार्ट लगता है 1 मिनट, 5 पार्ट भरता है 1 मिनट में। दूसरा वाला 4 पार्ट भरता है 1 मिनट में। तीसरा वाला 10 पार्ट खाली कर देता है। मतलब खाली करने का रेट जो है ना दोनों मिलाकर भरने से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बोलता है कि 5 मिनट तक पहला जो नल जो है चालू रखा जाता है। ठीक है, तो 5 मिनट तक पहला दो नल चालू रखा जाएगा, मतलब भरने वाला। तो 9 पार्ट पर मिनट भरेगा फॉर 5 मिनट्स, तो 45 पार्ट्स भर देगा ये। ठीक है, अब 45 पार्ट्स भरा हुआ है तो बोलता है तीसरा नल भी चालू कर देते हैं। तो अब तो ये भरेगा नहीं, अभी खाली होगा तीसरा पाइप चलने के बाद। खाली कर होने का रेट क्या होगा, 9 पार्ट भरता है और 10 पार्ट खाली हो जाता है। इसका मतलब पर मिनट 1 पार्ट खाली हो रहा है। तो 45 पार्ट खाली करने में 45 मिनट्स लगेगा। समझ में आया सबको? आगे बढ़ू? सब छोड़ के चला गया क्या? दिख तो रहा है तो जवाब नहीं आ रहा है। हाँ आगे बढ़। ठीक है, ठीक है। आज मैं एक नया चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके, और पहले जो बताया था और अभी जो बताऊंगा दोनों को रिलेट करूंगा। ठीक है, इसमें बताया 2 है। एक जो है 6 kg वाला ग्रुप है, दूसरा 8 रुपीज वाला ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक्स क्वांटिटी मिलाता है, इसमें वाई क्वांटिटी मिलाता है, दोनों मिल सकता है। जो एवरेज जो है इसका वो 66 आता है। यदि मैं इसको को गुना करके इधर ऐड कर दूं, ठीक है, और ये दो, ठीक है, और यहाँ पे आएगा, उसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये मिलेगा। ठीक है, तो एज्यूम करो कि यदि ये बराबर बराबर होता है, मान लो 1 kg होगा या 10 kg होगा, ठीक है, तो क्या होता है एवरेज प्राइस? पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालना। 20। ठीक है, 60 है एक्स क्वांटिटी एंड 80 है वाई क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज है
लेकिन चेंज नहीं करना। कुछ भी यहाँ 66 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 6 का लेवल इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 14 का लेवल, यहाँ से यहाँ के बीच में 14 का गैप है, इंटू वाई, ठीक है। तो 6x इक्वल टू 14 बाई x बाई 7:3, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया। अभी एक बार ये देखो, यदि दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है तो 70 हो जाता है आंसर, बीच का वैल्यू। तो इसको एक बैलेंस के जैसे एज्यूम करो। बैलेंस देखा है तुमने? ऐसा वेट जिधर ज्यादा रहेगा उधर की ओर ये झुकेगा, और मान लो यहाँ पे एक गोल है तो जिधर झुकेगा ये उधर की ओर रोल करेगा, ठीक है। मान लो ये झुक गया इसका, यहाँ से ऐसे बैलेंस है, यदि इधर है तो ये इधर की ओर टिल्ट होगा, ठीक है, रोल होगा, ये गोली जो है इधर हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूम मान लो यहाँ से लेवल और यहाँ से लेवल, इधर इधर का ज्यादा पॉइंट लेंगे इधर, तो प्राइस जो है एवरेज प्राइस वो इस तरह से नजदीक होगा। ये तो मतलब बराबर रखते थे बीच में होगा 70। तो यहाँ पे देखें हम 60 और 80, तो बीच है 70, लेकिन हमारा जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो कितना है 66। तो ये गोली जो है किधर रोल होकर गया, इधर गया, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली इधर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी इधर कितना ज्यादा रहेगा, इधर से इधर, कितना क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, वो इसी रेशियो में रहेगा जितना कि इसके बीच में डिस्टेंस है और इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से 14 डिस्टेंस, यहाँ पे 6 डिस्टेंस है, तो रेशियो यही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है ज्यादा रहेगा। तो कितना रहेगा, 1 है, 6 रहेगा, 7:2 होगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 49 है, 6 था, तो हमारा रेशियो क्या हुआ, चेंज हो गया ना एक्स और वाई का, तो इधर 14 होगा और इधर 6 होगा, ठीक है। तभी तो 6 × 14 6 × 14 6 × 14 इक्वल टू 14 × 6। चलो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।